हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। आज हम बात करते हैं कर्मों की गति पर। क्यों? क्योंकि कर्मों पर ही हमारा सुख और दुख निर्भर करता है। तो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म वह कर्म है जो हम वर्तमान में करते हैं, जिसका फल तात्कालिक मिलता है। जैसे अगर हम जहर खा लें तो तुरंत उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ जाएगा, उसका परिणाम हमको मिल जाएगा। इस तरीके के जितने भी हम कर्म करते हैं वो क्रियमाण कर्म। दूसरे प्रकार का कर्म है संचित कर्म। संचित कर्म को कुछ इस तरीके से हम समझेंगे कि जिस तरीके से हम कोई काम कर रहे हैं और उस दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, एक निरर्थक काम कर रहे हैं, एक सार्थक काम कर रहे हैं। जैसे कुछ बुरे कर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान का भजन भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा कर्म है जिसमें कोई फल हमको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बुरे कर्मों की वजह से अच्छे कर्मों का प्रभाव कम होता हुआ चलता चला जाता है। तीसरे तरीके का कर्म है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म है जिसकी वजह से राजा रंक हो सकता है, रंक राजा हो सकता है, और इससे कोई भी जीवन में अछूता नहीं है। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपने देखा होगा कि जो लोग कभी बहुत अमीर थे, सुखी थे, आज वो गरीब है। जो लोग बहुत गरीब थे, दुखी थे, दरिद्र थे, आज वो जानते हैं अमीर है। यह प्रारब्ध की वजह से ही है। प्रारब्ध का प्रभाव पड़ता ही है। प्रारब्ध की वजह से ही आपने देखा कि भीष्म पितामह 15 दिनों तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। उसकी कथा मैंने पीछे बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो प्रारब्ध को आपको भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध को हम जो है अपने तप से रोक तो सकते हैं, अपने प्रभाव से उसका कम तो कर सकते हैं, लेकिन टाला नहीं जा सकता। इसलिए हमारे विचार में जो क्रियामण कर्म है उसमें विश्वास रखना चाहिए, निरंतर अच्छे कार्यों में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। उसी से जीवन सुखी होता है और सारे पापों की नाश करने में यह सहायक है और जीवन को सुखी करने में यह सहयोग करता है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे अगला नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।